स्वामी स्वामी ये क्या हो गया आपको स्वामी? या बने जीवन बच रानी या बना जीवन रानी बचत तू विपत्ति के मारा लिए स्वामी रानी ये क्या हाल बना रखे हैं आपने? ये चाचा ने मुझे शराब दे दिया है रानी। जब इस तरह की वातावरण आपके शरीर में हो गए थे क्यों नहीं मुझे खबर की आपने? मैंने शर्म के मारे किसी को बोल करके नहीं आया, लेकिन रानी जब से तुम्हारी दोला फना करके मैंने नरबल किला से राजमहबा लाया, कभी तूने अपने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी, लेकिन आज तुम्हारी बदन पर न पीताम्बरियां सारी है और सारे परिवार को तूने त्याग करके इस जंगल आ गई। तूने ऐसा क्यों किया रानी?
रानी सुनने के लिए चाहते हैं? हाँ रानी, मैं अपने दुख आपके ये कष्ट देखकर मैंने भूल गई थी। नहीं रानी, ऐसा मत बोल रानी। जो मुझे हुआ उसे कोई नहीं रोक सकता है रानी। लेकिन तुमको क्या हुआ कि तूने राज बाबा को छोड़ करके जंगल चली आई? ठीक है, मैं सुनाती हूँ आपको। एक रोज की बात है, बड़ी गोत्री रानी सोना ने मुझे बुला करके कहने लगी, रानी फुला, आज तारीख से जो भी काम है सब काम तुम करेगी। नहीं मेरी भाभी सोना ऐसा नहीं बोल सकती है रानी। मैंने थोड़ी सी इनकार चली गई, झोटा पकड़ के जमीन पे पटक दिया। क्या? लात मुक्का झाड़ू की मार मार। जब वो लात मुक्का झाड़ू की मार से वो थक गई तो जो साड़ियां आपने नरवर किला से दुल्हन बना करके मुझे लाए थे, वो साड़ियां दुशासन की तरह चीर खींच करके धक्के मार करके बस कर रानी, बस कर, तुम अपने समाचार को रानी, बस कर। बेटी जब अपनी नैहर में रहती है ना स्वामी, बेटी को अगर किसी तरीके की तकलीफ होती है तो माँ और पिताजी मिल करके बांट लेते हैं। जाए रानी सोना, जो रानी सोना का तोला मैंने नैना किला से बना के राज बाबा लाया और मैंने राज बाबा में मालों की रानी बनाया। आज वो हरमजादी ने मेरे रानी को मार पीट करके घर से भगा दिया। जब बेटी अपनी ससुराल में रहती है ना, एक स्वामीनाथ के अलावा दुनिया में कोई नहीं होता। कल का चलो महारानी भाभी सोना चलिए आज मेरी फैसला कर दीजिए, नहीं जाइएगा। क्यों नहीं जाइएगा? कल गए चलो महारानी भाभी सोना। कहाँ मैं चली जाऊंगी? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या चाहिए रानी राजा रानी? क्या आप बोल रहे हैं? आज मैं तंदुरुस्त रहता तो उस हरमजादी को जिंदा बचने के लिए नहीं देता। आखिर वह नागिन ने घर में वो हरमजादी डस ही लिया। ऐसा कर रानी, तुम मुझे छोड़ दे, तुम यहां से सीधा लौट करके अपनी घर चले जा। राजमोह मेरी मोह माया ममता अपनी आत्मा से निकाल दे और चली जा मुझे छोड़ के। इस हाल में मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी? हाँ रानी। नहीं, कल आपने अच्छे थे, आपके बाजू में ताकत और कमर में लगी तलवार सौंपते थे, यहाँ तक कि राजाओं महाराजाओं सैकड़ों देखते थे, लोग देखते थे, आपको सलामी ठोकते थे। आज आपके शरीर में कुष्ठ हो गया है,
शरीर खराब हो गए हैं, सब छोड़ करके चला गया, तो क्या रानी भी बेचारी छोड़ करके चली जाए? चले जाओ। ना किसी वेद शास्त्र पुराण कथा में लिखा है कि पति के कुष्ठ हो जाने के बाद पत्नी छोड़ करके चली जाएगी। क्यों ऐसा बात बोलते? इसलिए मैं बोल रही हूँ, जिस जगह पति पत्नी का रिश्ता उस जगह बनाया जाता है, अग्नि के साथ फेरा लेकर के अग्नि देवता को साक्षी रख करके मांग में सिंदूर भरा जाते हैं, 7 जन्मों का कसम खा करके उसे अपनाया जाता है। ऐसा नहीं बोलो रानी। आज आप करके छोड़ करके मैं चली जाऊंगी, नहीं जा सकती हूँ मैं। समझ गया तुझे। उस नागिन भाभी की डर से तुम राजमोबा नहीं जा रही। ठीक है रानी। रानी, मैं तुमसे एक बात पूछने के लिए चाहता हूं, अगर तुम मेरी बात को मानेगी रानी, मेरी बात को रखेगी, तो मैं बोल करके तुझे सुनाऊंगा। बोलिए ना, आज आप जो भी बोलिएगा मुझे सब मंजूर है, सब मैं आज सुनूंगी। आज रानी, कब मेरे प्राण छूट जाएगा रानी, उसका कोई ठिकाना नहीं है। मैं सोचता हूं रानी कि तुम राजमाबा नहीं जाएगी, लेकिन तुम अपनी नेहर नरबल किला तो जा सकती है। कदापि ये बात नहीं मानूंगी मैं आपकी। रानी, क्यों मैं जाऊंगी? कौन है वहां में? सब कुछ है। जब ससुराल में कोई नहीं तो नैहर में भी रिश्ता टूट चुकी है। तुम्हारे पास पिता है, तुम्हारे पास माँ है, तुम्हारे पास भाई है रानी। अब सबसे रिश्ता टूट गया स्वामी। रानी, कब मेरा प्राण छूट जाएगा? मैं ये सोचता हूं कि तुम मेरे जीते जिंदगी में रानी, तुम अपने पिता से बोलना, अपने भाई से बोलना, दोसरे बियाह करियो। नहीं सुंदरा दुल्हा रानी करियाना आई कठोर वचन मत बोलिए स्वामी, सुना लाया वरना मर जाऊंगी। राजिया छोड़ दे तू या सारानी ये कोरिया कोरिया के लाके राब दुनिया में जा भगवान सजा दे रानी फूला पा
समझ गया रानी, तुम मर जाएगी मिट जाएगी, लेकिन तुम मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाएगी। कदापि मैं नहीं जाऊंगी स्वामी, रानी नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत जोर प्यास लगा है रानी, प्यास के लिए, पानी के लिए मेरी आत्मा व्याकुल हो रहा रानी। कब मेरी पानी के लिए प्राण छूट जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं। स्वामी रानी एक बात बोलूं मैं आपको? बोलो रानी। चलिए मैं किसी वृक्ष के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी बना दूंगी, उस झोपड़ी में आप आराम कीजिएगा। मैं तब तक मैं टहल बुल करके मैं देखती हूँ किस जगह नदी कुआं है, पानी ला करके दे दूंगी आपको। चलो रानी, क्योंकि परमात्मा मुझे चलने के लिए पाँव नहीं दिया है कि चल सकूं। स्वामी चलिए कुछ देर आप आराम कीजिएगा, मैं कुआं तालाब देखूंगी, अगर कहीं भी होगा जरूर पानी होगा रानी, पानी लेकर के आपको दे दूंगी। चल रानी, चला 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 रानी जागा लई कहिए जा, पानी है ये पीब ये रानी, है ये जागा लई हेलो, तू क्या समझ गया कि मुझे अभी फुर्सत मिल जाएगा? ऐसा नहीं होगा। जैसे तुमने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा जी में फेंका, उसी प्रकार से अब मैं तुम्हारे बेटा जो बच गया है, उस बेटा को भी मैं हम अपने पुतों के हाथ से नहीं मरवाए तो फिर मेरा नाम नहीं मामा माहिर। अब मैं चलता हूं यहां से, जहां पे अमरजीत ने हेलो, मेला कमेटी से आग्रह है कि थोड़ा एक बार गरम गरम आ जाए तो साफे अंठार मत दीजिए। हेलो,
जहां पर अमरजीत कनबाज स्कूल में पढ़ लिख रहा है, आप जाते हैं अमरजीत को कहेंगे पोता तुम्हारी माँ पिता ने तुम्हारे ननिहल जा रहा है, उल्टा सीधा पढ़ा करके उसका भी मती हर लूंगा। उसको महब्बा की लाराज बोला करके बड़ी पुतों के हाथ जहर खिलवा करके नहीं मरमाए तो फिर मेरा नाम ले मामा माही। हेलो याला पेला दया बकी नाल पकड़ा रहिया वो कनवा देखी अरे दूरा जा कियो दरबार दुर्गा सुमरो पथरी वाली ये अपनी सपनत के जान तूने देखा वो प्रिया की भैया चिनियो बजा बकियो बांधा थोड़ा चर्चा है कनवा की मुझे आने जाने में विलम्ब नहीं होता है। कनबाज स्कूल पहुंच चुका हूं, लेकिन पता नहीं किस रूम में मेरा पोता पढ़ लिख रहा है। हेलो आवाज लगाता हूं, हेलो आवाज आएगा। हेलो पोता है रे हेलो सुना ले अमर जीतर जोन रेखा बढ़िया पोता तुरई सतूला में पोता है रे सुना ले या मोरा जीतर जोन बढ़िया खबरिया अरे कभी महाराजा दया बकरार यहाँ कबरता यहाँ मछोरा आई जोड़ी कहना करो हमार जोड़ी जोड़ी मारा गला चुप के बरिया महाराज के चार चुप के बरिया रे करिया पारा नाम दादा हो चरण तोहार करिया पारा नाम दादा जी हो मैं चाराना सारे हो कुसहरा कहिए ओ दादा जी हो हमार पिया हो कुसहरा छालई हो हुरियाल कुशल कुशल पोता कुड़ियाल राज कुशल कुशल पोता अरे हमारा दादाजी हाँ पोता जरा आप बुरेल किला की समाचार कहिए सबसे पहले। बहुत अरे धन्यवाद। कहावत में जब तक शीश बसे कंधा पे अंधाधुन चले तलवार किसकी मैया छतरी जन्मे जोड़ियल पर करे चढ़ाए
पंजा तोड़ दूं उस दुश्मन का आखिर जान रहे की जाए। वाह वाह। उड़ियल किला का समाचार बिल्कुल ठीक ठाक है। और दादी जी कैसी है मेरी? तुम्हारी दादी का क्या समाचार सुनाओ? क्या हुआ सो? इस अगले महीना में उसका तबीयत थोड़ा खराब हो गया था। दवाई नहीं दिए हैं? दवाई दिए, उसको ले गए हॉस्टल। हॉस्टल में जाकर, हॉस्पिटल है गए? हाँ हॉस्पिटल, वृद्ध हो गए हैं ना, अच्छा अच्छा, तो चलिए, कोई बात थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो उसको लेकर के गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाकर के 7 पोखर का पानी चढ़ाए। ए मामू जी 7 बोतल बोलिए ना, पोखर से कहाँ होगा? हाँ 7 बोतल पोखर के याद आबि जाए छे, बुझलिए? हाँ बूढ़ वृद्धा भए गेलिए, बूढ़ वृद्धा भए गेल। बात लग में तो 7 बोतल पानी चढ़ाए और 2-4 कुंटल सुइया हिला दिए। सुई 2-4 क्विंटल हिला दिए? हाँ तुम्हारी हाँ, सर। दादी, दादाजी की अवस्था कुछ अधिक हो गई है। हाँ सवाल यही है। तो तुम्हारी दादी अभी टनाटन है। ठीक है हाँ दादाजी, और कुछ विशेष बताइए, आज अचानक आए हैं? तुमको पता नहीं है पोता, हम किस लिए आए हैं तुम्हारे पास? बिल्कुल नहीं। हमको पता चला है, जबकि हम आए न दरबार में, तो तुम्हारे माँ पिता ने नरवर किला जाने का तैयारी कर रहा था। क्यों? क्योंकि तुम्हारे नाना जी ने तुलसी उद्यापन जग कर रहा है। यानी मेरी ननिहाल में तुलसी उद्यापन यज्ञ कर रहे हैं मेरे नाना श्री? हाँ और उसमें मेरी माँ और मेरे पिताजी जा रहे हैं? हाँ मुझे भी चिट्ठी पत्र आया था। अच्छा, आपको भी आया था? हाँ फोन हुआ। हम सोचे कि तुम्हारे माँ पिता जा रहा है तो हम अकेले कैसे जाएंगे। तो मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया, तो हम सोचे कि अब नहीं जाएंगे, हो 2-4 रोज में जाएंगे, भेंट मुलाकात समझ समझिन का कर लेंगे। दादाजी अब वहाँ जो है तुम्हारे ननिहाल में तुम्हारे नाना बहुत भारी मेला लगा दिया है। अच्छा, हाँ उसमें 80 हाथ का झूला, देश देश से छतरी बेसिया बंगालीन उस मेला में आ रहा है। क्या तुम मेला देखने के लिए चाहते हो कि नहीं? दादाजी हाँ अगर सच में वहाँ मेला लगा होता अच्छा, और मेरी माँ जाती उसमें, हाँ और मेरे पिताजी भी जाते, तो मुझे जरूर लेते जाते। तू तो बुड़बक के गाछ स्कूल में छी। ए दादाजी, तो स्कूल में पढ़बी कि जेबी मेला देखे ले तू? अगर तोरा मेला देखे के मन छो तो हम तोरा मेला दिखा देबो। अच्छा हाँ तो ठीक है दादाजी, अगर आप सच बोल रहे हैं, क्योंकि मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं करता, क्योंकि दादाजी समस्त संसार जानता है आपके बारे में कि आप 1 नंबर का चुगलखोर हैं। जब तक आप चुगली नहीं लगाते हैं तब तक आपका पेट का दाना हजम नहीं होता है। अखन तो जे भी खाए छे सब ओनी सुखले गल जाए छे। अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपके बेटा है एक आपके पास, वो भी विकलांग है। उस बेटा लगाकर कसम खाइए, मैं बिल्कुल मान जाऊंगा कि मेरे दादाजी सत्य बोल रहे हैं। अब जे मर जते तो तब की करबे से को? अर्थात आप चुगली लगाने के लिए आए हैं? नहीं रे, हमें एहन काम करे छी कहिए पहले नहीं बुझली। जय दिना से तोहर पिताजी हमरा 151 बेटा के मार के पंजा तोड़ के गंगा जी में फेंक दिलको, ओहि दिना से संतोष क्या रहियो, चुगली चपाटी सब छोड़ छाड़ के हमें
साधु बैगलियो अच्छा साधु